हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। क्लास सेकंड हम आपका रिवीजन कर रहे थे T2 का। तो लेसन नंबर 11 हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया। आज हम लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 12 है हमारा प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, मुकाबला। तो बच्चों हमारा आज का रिवीजन है लेसन नंबर 12 प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मीन्स होता है कोई मुकाबला, कोई कंपटीशन, उसे कहते हैं जो एक दूसरे के बीच में होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जंगल के सभी जानवर विद्यालय जाते थे। प्रतिदिन उन्हें एक ही तरह की वर्दी पहनकर आना होता था। एक दिन उनके विद्यालय में एक प्रतियोगिता थी जिसमें सभी जानवरों को अपनी मनपसंद पोशाक में आना था। सारे जानवर बहुत खुश थे। उनके पास तो वैसे ही सुंदर शरीर था जो वर्दी के में ढक जाता था। ज़ेब्रा अपनी काली और सफेद धारियां देखकर बड़ा खुश होता था। जिराफ के बदन में सुंदर पीले धब्बे थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। खरगोश अपने कोमल रुई जैसे बालों के कारण बहुत ही प्यारा लग रहा था। पर दूर बैठा हाथी तो किसी से बात ही नहीं कर रहा था, बड़ा परेशान था। उसे लगा कि उसका शरीर तो बदरंगा है, वे बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, वे क्या करे। तभी उसकी मित्र तितली मंडराती हुई आई और बोली, हाथी भाई, तुम क्यों उदास हो? देखो ना, किसी भी पशु को सुंदर पोशाक की आवश्यकता नहीं है। उनके शरीर तो वैसे ही बहुत सुंदर है। मेरे पूरे शरीर पर एक ही रंग है। तुम ही बताओ, ऐसे में प्रतियोगिता कैसे जीत पाऊंगा? हाथी बहुत दुखी मन से बोला। तितली बड़े प्यार से बोली, तुम चिंता क्यों करते हो? जो तुम्हारे पास है वह किसी के पास नहीं है। तुम बेझिझक उस दिन आना। प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी जानवर विद्यालय की ओर चल पड़े। आज तो विद्यालय की शोभा ही निराली थी। सब रंग बिरंगी दिख रहे थे। जिराफ हो या ज़ेब्रा, सभी यही सोच रहे थे कि प्रतियोगिता वे ही जीतेंगे। तो बच्चों, जंगल के सारे एनिमल जो है एक स्कूल में जाते थे। प्रतिदिन यानी कि हर रोज उन्हें एक ही तरह की यूनिफॉर्म, सबको एक तरह की यूनिफॉर्म पहननी होती है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में सैटरडे की अलग होती है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मतलब अलग अलग, मतलब उनका होता है 2 दिन जो है। सैटरडे की अलग ट्राउजर वगैरह होते हैं और वेडनेसडे या थर्सडे शायद उनकी अलग यूनिफॉर्म, यानी कि 3 कलर्स की उनको यूनिफॉर्म होती है। लेकिन ज्यादातर स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, जैसे हमारे स्कूल में है, बाकी सारे स्कूलों में है। तो उसी तरह एनिमल लोगों के स्कूल में भी उनको एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहन के आना होता था। अब क्या हुआ बच्चों, एक दिन उनके स्कूल में कंपटीशन था। तो स्कूल में कहा गया कि सारे जितने भी एनिमल है वो सारे के सारे जो उनकी फेवरेट यानी कि उनकी मनपसंद की ड्रेस, पोशाक मीन्स ड्रेस, वो पहन के आ रहा। ये बात सुनकर सारे एनिमल बड़े खुश हो गए, क्योंकि उनके पास तो उनका वैसे ही उनका सुंदर शरीर था जो इस यूनिफॉर्म में ढक जाता था। अब यहाँ पे देखो, ज़ेब्रा को ब्लैक और व्हाइट धारियां देखकर, ज़ेब्रा अपनी ये धारियां देखकर बड़ा खुश होता था। उसी तरह जिराफ जो है अपने ये सुंदर पीले धब्बे देखकर उसको बहुत अच्छे लगते थे। उधर खरगोश को अपनी कोमल सॉफ्ट जैसे रुई जैसे कॉटन की तरह सॉफ्ट जो कोमल बाल जो है उसको बहुत ही प्यारे लगते थे। अब देखो बच्चों, हाथी को, वो इनको देखकर दूर बैठा, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, वो बड़ा परेशान लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसका कलर तो एक जैसा है, बदरंग, यानी कि सबका इतना सुंदर है, धारियां है, डॉट से सॉफ्ट है, लेकिन उसका कलर अजीब सा है, उसको वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। वो ये सोच रहा था। अब वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसकी फ्रेंड तितली वहां पर मंडराती हुई आती है और कहती है, हाथी भाई तुम ऐसे सैड क्यों बैठे हो? तो हाथी कहता है, देखो ना,
किसी भी एनिमल को, कोई भी जानवर हो, चाहे जेबरा, चाहे खरगोश, चाहे जिराफ या कोई भी, उनको दूसरी ड्रेस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी, उनका शरीर ही इतना खूबसूरत है, उन्हें दूसरे ड्रेस की आवश्यकता मीन्स जरूरत नहीं है। और मेरे पास देखो पूरे शरीर में एक जैसा रंग है। अब तुम ही बताओ ये कंपटीशन में कैसे जीतूं। हाथी बहुत उदास था। तितली ने हाथी को प्यार से समझाया, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है वो किसी के पास नहीं, तुम कल जरूर आना। अगले दिन प्रतियोगिता का दिन आ गया। सारे एनिमल बड़े खुश होकर अपने स्कूल की तरफ जाने लगे। आज स्कूल एक अलग सच, क्योंकि स्कूल में कंपटीशन था तो वहां पर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, बहुत सारे कलरफुल स्कूल उनको लग रहा था। रंग, सभी लोग जो है रंग बिरंगी दिख रहे थे, हर कलर के एनिमल्स, हर कलर के जानवर वहां पर आए हैं, तो सब रंग बिरंगी दिख रहे थे। जिराफ, जेबरा, सब यही सोच रहे थे कि भाई कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इतने में चिंगार सुनाई दी, अरे ये तो अपना हाथी है, हा हा हा, इसे तो देखो, पूरा शरीर बस एक सा है, ना तो कोई धारी ना सजावट। सब मजाक बनाने लगे। हाथी रुआंसा हो गया और उसने वापस जाने की सोची, पर ये क्या, वह मुड़ा भी ना था कि हजारों तितलियां उसको चारों ओर से घेरने लगी। धीरे धीरे वे सब उसके शरीर पर चिपक गई। उन्होंने अपने पंख भी फैला लिए। इतनी सुंदर पोशाक देख हाथी खुशी से फूला न समाया। वे उसका मनोबल बढ़ाने आई थी। इतना प्यारा नजारा देख सभी ने जोरदार तालियां बजाई। हाथी मुस्कुरा उठा। तितलियों के प्यार ने उसे पूरा सजा दिया था। तितलियां भी उसे खुश देख मुस्कुरा उठी। अब आप ही बताओ प्रतियोगिता में किसकी जीत। अब देखो इतने में जोर से चिंगाड़ी यानी कि हाथी की आवाज आई और सभी लोग उनका, अरे ये तो अपना हाथी आ गया। सब उसको देख के उसका मजाक उड़ा, हंसने लगा, अरे इसको देखो एक ही जैसा शरीर है, ना कोई सजावट ना कोई दाढ़ी, सब उसका मजाक उड़ा ले। हाथी उदास हो गया और वहां से वापस जाने की सोची उसने। जैसे वो मुड़ रहा था, चारों ओर उसकी हजारों तादाद में तितलियां उसके चारों ओर उसको घेरने लगी। धीरे धीरे वो सब उसके शरीर में चिपक गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे पंख खोल दिए। इतनी सुंदर पोशाक, हाथी बहुत खुश हो गया। ये सारी तितलियां उसका मनोबल यानी कि उसकी हिम्मत बढ़ाने आई थी। इतना प्यारा नजारा देख, इतना प्यारा सीन देख के सभी लोगों ने बहुत जोर जोर से तालियां बजाई। हाथी मुस्कुराया। तितलियां के प्यार ने उसे पूरी तरह सजा दिया था। तितलियां भी हाथी को ऐसे खुश देखकर बड़ी है खुश हो गई। अब आप ही बताइए ये कंपटीशन किसने जीता। इसलिए कहते हैं ना बच्चों, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो इंसान चाहे काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एक नजर से, एक नजरिए से देखना चाहिए, तभी वो इंसान अच्छा इंसान बनता है। अब वो कोई उसको गरीब सोच के उससे बात नहीं करे, काला सोच के उससे, वो इंसान सबसे बेकार इंसान होता है। ठीक है बच्चों, यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह कल हम इसके अल्फाज मानी और क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।